अर्थ योगिनी एकादशी व्रत कथा। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। विष्णु भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय। धर्मराज बोले, हे राजन, अपने श्रेष्ठ मास में शुक्ल पक्ष के निर्जला काशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके और श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का नाम क्या है, इसका महत्व क्या है, सो वर्णन कीजिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, और श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और यह मुक्ति और हे राजेश्वर, यह एकादशी तीनों लोक में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से आप सब पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं आपसे एक पुराण में की हुई कथा का कहता हूँ, ध्यान से सुनिए। अलकापुरी नामक नगरी में एक कुबेर नाम का राजा राज्य करता था। वह शिव भक्त तथा उसकी पूजा के लिए एक हेममाली से पुष्प लाया करता था। उसकी विशालशी नामक अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से फूल लेकर गया, परंतु कामाक्ष भक्त होने के कारण पुष्प को रखकर अपनी स्त्री से रमण करने लगा और दोपहर तक न गया। जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते दोपहर हो गई तो उसने क्रोध से अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर हेममाली का पता लगाओ, अभी तक पुष्प क्यों नहीं लाया। तब यक्षों ने उसका पता लिया तो वह कुबेर के पास आकर कहने लगी, हे राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। यक्षों की बात को सुनकर कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। वह राजा के सम्मुख डर से कांपता हुआ उपस्थित हुआ। उसे देखा कि राजा कुबेर को अत्यंत क्रोध आया, उसके होठ फड़कने लगे। उसने कहा, हे पापी, महानीच, कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वर का अनादर किया है। इससे मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी होगा। कुबेर श्राप के प्रभाव से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय उससे बिछड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने महा दुख भोगे, परंतु शिव भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन ना हुई और पिछले जन्म की सुध रही। इसलिए वह अनेक दुखों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्म को श्रवण करता हुआ हिमालय पर्वत की तरफ चल दिया और चलते चलते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध और तपस्या में लीन थे और दूसरे ब्रह्म के समान प्रतीत हो रहे थे। उनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभ्यमान हो रहा था। उनको देखकर हेममाली वहां गया और उनको प्रणाम करके चरणों में गिर पड़ा। उसको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने कौन से खोटे कर्म की हैं जिसे तू कोढ़ी हुआ और महा दुख भोग रहा है। इस पर हेममाली बोला, हे मुनि, मैं यज्ञराज कुबेर का सेवक था। मेरा नाम हेममाली है। मैं राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति फूल लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ व्यवहार करते करते देर हो गई। दोपहर तक फूल ना पहुँचे तो राजा ने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग भोगकर मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बन तथा दुख भोग। इसलिए मैं कोढ़ी हो गया हूँ और महा दुख भोग रहा हूँ। अतः आप कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरी मुक्ति हो। इस पर ऋषि बोले, हे भाई, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहा है, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बतलाता हूँ। यदि तू आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्ण व्रत करे तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी की विधि पूर्व व्रत किया।
जिसके प्रभाव से वह फिर अपने पुराने रूप में आ गया, अपनी स्त्री के साथ व्यवहार करने लगा। हे राजन, इस योगिनी काशी की कथा का फल 88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से समस्त पाप दूर हो जाते हैं, अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भजमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। विष्णु भगवान की जय।